Hello बच्चों, let's read the question which says which of the following lung volumes or capacities can be measured by स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से हम कौन सी कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं या लंग वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो कौन सा की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है? पल्मोनरी वॉल्यूम का यहाँ की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्यूम्स। अब यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे स्पायरोमीटर होता कैसा है ना, ताकि हमें समझने में आसानी हो। स्पायरोमीटर स्पायरोमीटर हमारे मैनुअल भी आते हैं, डिजिटल भी आते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसके अंदर 3 ट्यूब होती हैं, इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होती हैं ये आपस में, इस तरीके से। और इनके अंदर क्या होता है, 3 बॉल्स होती हैं, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, गोल गोल इस तरीके से बॉल होती हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसमें से एयर को कई बार पंप भी करते हैं और कई बार इनहेल भी करते हैं। ठीक है, ताकि ये बॉल ऊपर की तरफ उठे। जितना ज़्यादा हम तीनों को बॉलों को उठा देंगे तो हमें इसमें यह पता चल जाएगा हमारे लंग की कैपेसिटी क्या है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं, तो देखिए आप लोगों को पता होगा जो हमारा लंग होता है। ठीक है, अब मान लो ये लंग है। ठीक है, एक सिंपल सा डायग्राम में दिखा रहा हूं, ये लंग है। अब इस लंग में कुछ पार्ट एयर का हमेशा रहता है। ठीक है, वो कभी बाहर नहीं निकल सकता, उसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। चाहे आप कितनी भी फोर्सफुली सांस ले लो, ये जो एयर है लंग में से कभी बाहर निकल ही नहीं सकती। तो इसे तो आप कभी मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये कभी मेजर नहीं कर पाओगे, चाहे आप डिजिटल ले लो या मैनुअल वाला स्पायरोमीटर ले लो, नहीं मेजर कर पाओगे। आप क्या मेजर कर सकते हो, जो आप नॉर्मल सांस लेते हो, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, वो आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो आप फोर्सफुली सांस लेते हो, जिसे हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे भी मेजर कर सकते हो। और फोर्सफुली जो सांस छोड़ोगे उसे भी आप मेजर कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये सारी चीजें मेजर कर सकते हो, बस रेसिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यही हमें इसका आंसर करना है। सबसे पहला देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम, तो यहां पर से ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए। फर्स्ट वाला देखिए फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एफ आर सी कहते हैं। एफ आर सी क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये होता है रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका सम होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, मैंने कहा रेसिडुअल वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो, तो इसका मतलब एफआरसी भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो ये भी एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब आती है टोटल लंग कैपेसिटी की बारी। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी होता है हमारे लंग की कैपेसिटी कितनी है। ये जो पूरा मैंने डायग्राम बनाया था ये लंग का बनाया, तो लंग की कैपेसिटी में क्या आता है, रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सारी चीजें आती हैं। जब आप रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट कर सकते हो तो टोटल लंग कैपेसिटी भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो ये काट दीजिए। अब बचा वाइटल कैपेसिटी, जिसे हम वीसी से डिनोट करते हैं। ये वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, यहां पर कहीं रेसिडुअल वॉल्यूम तो आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब आप वाइटल कैपेसिटी को मेजर कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, यहां पर ये ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4।